नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूथ अचीवर प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। आज जिन यूथ्स को हमने अपने स्टडी में दावत दी है यह है ज़िला गांदरबल के शेख उज़ैर नसीर और मीर तालिब हुसैन। आप दोनों का खैर मकदम। रिसेंटली आपने मार्शल आर्ट यानी सुके जिसको हम बोलते हैं उसमें आपने नेशनल अवार्ड हासिल किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये ज़िला गांदरबल के लिए एक फ़ख्र की बात है। बेटा राजस्थान आप खेलने गए, पहले मुझे ये बताइए कि इस को खेलने में आपको कहाँ से शौक पैदा हो गया? एक्चुअली सर बेसिकली जब मैं बताता चलूँ कि 2015 में मैंने पहली बार, इससे पहले मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता था मतलब मेरे पापा हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे कि जब मैं स्पोर्ट्स के लिए कोई भी बात बोलता था, मतलब जैसे इक्विपमेंट या कुछ भी, तो मुझे ला के देते थे। फिर मैंने बहुत से फील्ड्स में ट्राई किया, वहाँ यहाँ कि मैं अपना बेस्ट देखूँ कि मैं किस गेम में जा सकता हूँ। तो उसके साथ साथ ही मैं फिर इस गेम के साथ आया। फिर जब मैं इस गेम में आया तो पहले बहुत हार्ड रहा, क्योंकि एक मैं जो तो पहले से बच्चे से खेलते हैं तब उनको लगता है कि ठीक है, पहले बॉडी को फ्लेक्सिबल करना पड़ा, उसके बाद स्ट्रेचिंग जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो की। तो वहाँ से मेरा शौक बढ़ता गया, क्योंकि जब मैं देखता था बाकी प्लेयर्स जो हमारे गांदरबल के सीनियर प्लेयर्स हैं उनको देखते हुए हमारा जज्बा और बढ़ा कि नहीं, हम और इस गेम में आगे जाएंगे, हम अच्छा खेलें। बट एज द कंपटीशन इज़ वेरी टफ राइट नाउ, हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो हमने बहुत बार कोशिश की कि हम आगे जाए, बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे खेले। बट हम क्या करते थे, हम जो ये प्रॉब्लम्स हुई हमारे साथ कि हम प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा लैग करते थे, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स वहाँ पे नहीं अवेलेबल थे। एज हम जो एडमिनिस्ट्रेशन से हम चाहते थे कि हमें जस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल करें। बट हम बहुत बार हम उनसे गए, उनके पास एप्लीकेशन डाली या किसी भी तरीके से उनसे बोला कि हमें प्लीज़ एटलीस्ट वो चीज़ें दीजिए जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज हैं। वहाँ पे हम आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो स्टेडियम बना है, इंडोर स्टेडियम, वो मेन गांदरबल से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम उनको उसके लिए भी बोला कि प्लीज़ हमें आप वो प्रोवाइड करिए, हम संडे वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पे ये बल्ब्स लगे हैं, लाइट्स नहीं है, पानी नहीं है। हमने इन विंटर्स, इतने हार्श विंटर्स थे, हमें ओपन फील्ड में प्रैक्टिस करनी पड़ी। आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर संजय वर्मा जो प्रिंसिपल है विजय मोहन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के। उन्होंने हमें ठीक है ओपन फील्ड दिया बट अवेलेबल किया। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राइवेट स्कूल है, तो बाकी वहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल है। आप मानिए कि बहुत अच्छा बड़ा हॉल है उनका। हमने उनके लिए उनको मतलब पहले बोलते थे आज कल परसों, एट लास्ट उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। तो ऐसा है। नाज़रीन प्रोग्राम आगे बढ़ने से पहले ये तिजारती वक्फा। सेल मुख्तलिफ ब्रांड के गर्म मलबूसात में 30% की भारी छूट। जल्दी कीजिए, वेस्ट साइड एमए लिंक रोड, मुनव्वराबाद नजदीक पैरिस बाजार, श्रीनगर। राब्ता कीजिए 6006350042 पर। वेस्ट साइड एमए लिंक रोड। नाज़रीन हम अपने यूथ से फिर माहिर गुफ्तगू। तालिब हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने भी रिसेंटली नेशनल लेवल पे खेला और ये मुबारकबादी कि आप मुस्तहिक है, एशियन मिल की तरफ से आप दोनों को मुबारकबाद कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है इस मार्शल आर्ट में। मुझे ये बताइए कि इस गेम के खेलने से आप क्या कौम को देना चाहते हैं या अपने यूथ्स को क्या आप कहना चाहते हैं कि इसमें क्या आगे क्या फील्ड है? पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मिस्टर सलीम पठान जो हमारे कोच रहे हैं, और उनके बाद हमारे ट्रेनर्स को आकिब अमीन शाह और मोहम्मद जिलानी, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मतलब उनने हमें बहुत सपोर्ट किया है कि ना आप कुछ करो, हम उस काबिल है कि हम कुछ कर पाएंगे, हम कुछ अचीव कर पाएंगे। कि जैसे कि आज यूथ ड्रग्स की लत में लग गए हैं, मतलब लड़के स्कूल निकलते हैं वहां ड्रग्स करते हैं, मतलब उससे बेटर है कि किसी गेम में रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसी गेम में आओ, बाकी गेम्स भी है, तो किसी गेम में रहो। एक तो इंसान का हेल्थ ठीक रहता है और माइंड भी ठीक रहता है, इंसान का फिजिक भी ठीक रहता है। तो और मतलब हम अपने कश्मीर को, हम अपने JNK को, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो मैं बाकी मतलब लड़कियों को भी बोलता हूँ कि ना वो आए मार्शल आर्ट्स में अपना सेल्फ डिफेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको कहूंगा कि उनके लिए सेल्फ डिफेंस जरूरी है। आजकल के जमाने में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस जरूरी है। और हम मतलब माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने रिश्ते का नाम रोशन करे।
तो फिर हम करेंगे बात मीर नज़ीर अहमद की, जो हमारे ग्रैंड मास्टर है। तो उन्होंने ये गेम निकाली है 1980s में, कश्मीर की ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है ये। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है इस गेम के लिए, मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स में लाया इसको, तो ऑल ओवर इंडिया चल रही है अभी और इंटरनेशनल लेवल पे भी लाया। अभी आपके जो साथी हैं ये कहते थे कि जिला सतह पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जो लड़के आए हैं जिन्होंने इस फील्ड में अच्छा वहाँ गेम का मुजाहरा किया, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट सतह पे या तहसील सतह पे वार्म वेलकम किया गया जब वो बाहर राजस्थान से वापस आ गए। तो क्या जिला गांधरबल जब आप पहुंचे सरकारी सतह पे कोई इस्तकबाल या आपको कोई पजीराही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिली? कोई ये नहीं हुआ कि जैसे कि हम देखते आए हैं कि मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जब मेडल निकालते हैं तो उनको बहुत कुछ हासिल होता है उससे, जैसे कि स्पॉन्सर्स मिलते हैं, जैसे कि वार्म वेलकम्स मिलते हैं। गांधरबल को ये नहीं है। अभी तो हम बात कर रहे थे, ये बोल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन की ये प्रॉब्लम है, हमें प्रैक्टिस करने के लिए जगह भी नहीं है। तो हम मतलब इंडोर बनाया है, तो वो 10 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर उनको हमने बोला था संडे के लिए हमें छोड़ दो, हम वहां पर प्रैक्टिस कर देंगे। उस्ताद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बाहर के यूथ्स वहां थे मुख्तलिफ स्टेट्स के, ऑल ओवर इंडिया के मेरे ख्याल से तमाम स्टेट से इस गेम में भी यूथ्स आए होंगे, तो उनके साथ जो इंटरेक्शन आपको हुआ, उनको क्या लगा जब कश्मीर, जिस नजरिया से कश्मीर को बाहर के लोग देखते हैं, जब आपने उनके साथ इंटरेक्ट किया, व्हाट दे ऑब्जर्व फ्रॉम यू? एक्चुअली हम अगर ऐसे बताते चले कि इतनी सारी स्टेट्स आई थी, ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स थी। इट्स अबाउट कि 1500 प्लेयर्स आए थे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ मिस्टर नजीर सर, जिन्होंने एक गेम पहले दिया, क्योंकि एक बच्चों को एक फील्ड ऐसा मिल रहा है कि वो आगे जा सकते हैं। इन कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह गेम ओलंपिक्स में आ रही है, तो उससे बेटर हमें क्या चाहिए। तो जब हम वहाँ जाते हैं, पहले तो जो एक इम्प्रेशन होता है कि इनकी गेम है तो ये बहुत अच्छे प्लेयर्स होंगे, मतलब अच्छा कंपटीशन देते हैं, बट वहाँ से हमें उससे ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलता है। फिर अपार्ट फ्रॉम गेम शाम को हम सब मिलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया खेलते, इंटरेक्शन तो करना ही करना है, इतना टाइम हुआ खेलते हो, तो अब हम मिलते हैं उनसे, तो बातें होती है। फिर हम वो बताते हैं कि क्या है, कैसे करते हैं, कितना हार्ड रहता है, तो हम बताते हैं कि ऐसे हमें बहुत हार्ड रहता है कि अगर वहाँ पे स्कोर करते हैं। हमारा एक दो फ्रेंड है, परसों मैंने उनसे बात की, उसने भी वो खेल रहा था -62 में, उसने गोल्ड स्कोर किया, तेलंगाना का है। उनको पर मेडल 3 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिले। यानी एक मेडल जीतने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने उन्हें 3 लाख रुपए दिए। व्हाइल यू हैव नॉट अ प्लेग्राउंड, यू हैव नॉट एनी सोर्स, वी डोंट हैव एनीथिंग, वी डोंट हैव बेसिक थिंग्स। तो यही चीज हम सोचते हैं कि एटलीस्ट हमें भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट जो बेसिक रिसोर्सेज है वो हम अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं। एप्रिसिएशन जहां तक यूथ्स का सवाल है, एक यूथ आने वाला कल है मुआशरे का, वो मुल्क और स्टेट या यूटी जो है उसके सितारे हैं, चमकते सितारे। जब ये सितारे आज चमकने लगेंगे तो कल यही रोशनी लाएंगे। तो मुझे लगता है जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी बन जाती है, या यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जो इसका इदारा है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, या तहसील लेवल पे। मुझे ये बताइए, क्या तालिब साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी एनजीओ ने आपको अभी तक, जिला गांधरबल में बहुत सारी एनजीओज, यूथ डेवलपमेंट फोरम और बहुत सारे ऐसे तंजीमें हैं, क्या उन्होंने इस सिलसिले में आपको कोई ताउन पेश किया? ना, जहाँ तक बात है कि मतलब हम पहले ये आते हैं, अगर कोई इवेंट हम करते हैं तो इनको बुलाते हैं एज अ गेस्ट, तो ये बोलते हैं वहां पर अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो, कभी कुछ चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए, तो हमारे पास आए। जब जाते हैं तब बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो वहां से निकाल देते हैं। तो कभी किसी ने हमें हेल्प नहीं की। तो मतलब रिसेंटली हमने एक टूर्नामेंट किया था, तो वहाँ पे बड़े बड़े ये लोग थे, उनको हमने बुलाया था, तब भी ये बात हुई, तब भी उनने ये बोला कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए कभी भी नेशनल के लिए, तो हमारे पास आना, हम देंगे। तो जब हमें राजस्थान जाना था, जयपुर जाना था, तो हम बहुतों के पास गए, तो किसी ने भी नहीं दिया। तो सबों ने बोला कि हमारे पास फंड्स नहीं है, ड्यू टू कोविड ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, एट लास्ट कोई नहीं देता। देखिए, मैं आप दोनों नौजवानों से ये बात जरूर शेयर करना चाहता हूं कि जब भी कोई इंसान किसी मंजिल को छूना चाहता है तो उसको मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। आई होप इन फ्यूचर यू विल गेट मोर एंड मोर कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे किसी भी फील्ड में है, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, किसी भी फील्ड में,
जब इब्तिदाई उन्होंने भी स्ट्रगल की होती है तो उनको भी मुश्किलात का सामना कोई उनको तस्लीम नहीं करता है। टाइम विल कम व्हेन यू विल अचीव द गोल, सभी लोग आपको सलाम पेश करेंगे, क्योंकि आप न सिर्फ अपने इस यूटी के, अपने वतन के, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि आप अपने वालिदैन और अपने हमसायों, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का नाम भी रोशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिला इंतजामिया और बाकी लोग जो हैं वो आपके इन मेडल्स और इन सर्टिफिकेट्स की कदर करके आपको और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए आपका ताउन दे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि यूथ अचीवर्स प्रोग्राम में हम यहाँ के यूथ्स को लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप दोनों से इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब